ये भूलने की भी आदत मुझे ऐसी होगी, वहाँ सोच के रखा है, यहाँ तक भूल गया। मंसूर भाई साथ रहते हैं ना, कोई एक वलिया ये वलियों की सिफात है। जी जी, वो हमारे बाल असलम साहब ने शायद ये कहना चाहा था मगर वो नहीं कह पाए। निजामत के लिए जो मैं लिख के लाता हूँ उसका उल्टा कर देता हूँ मैं। अरे सब लोग लिख के लाते हैं कि हमको ये कहना है, और वो बताते हैं कि सलीम साहब लिख के लाते हैं इसलिए कि ये नहीं कहना है। तो मेरे एक दोस्त हैं इफ्तिखार रागिब, पहले कतर में हुआ करते थे, अभी जुबैल में होते हैं। उन्होंने एक गज़ल भेजी है, वो मिर्ज़ा गालिब की एक तज़मीन है जो मेरे लिए उन्होंने भेजी थी, मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। नहीं, रियाद में होते हैं। इफ्तिखार रागिब साहब की गज़ल के कुछ अशार हैं कि दाढ़ी सफ़ेद देख के अंदाज़ा मत लगाओ। ये दाढ़ी पूरी सफ़ेद थी मेरी, आज मैं इसको डाई कर रहा था और बज़्म आराने सुखन के अरबाब में बहुत बड़ी जंग हो गई। इतनी लड़ाई हुई कि वो दाढ़ी मेरी जजीरों में मुंतकिल हो तो कुछ काली है कुछ सफ़ेद है ये, लेकिन जो काली है वो असली नहीं है। तो फरमाते हैं इफ्तिखार रागिब साहब के दाढ़ी सफ़ेद देख के अंदाज़ा मत लगा, अर्ज़े नियाज़े इश्क के काबिल नहीं रहा। शादी के बाद पहली सी चाहत न कर तलब, शादी के बाद पहली सी चाहत न कर तलब, जिस दिल पे नाज था मुझे वो दिल नहीं रहा। और शादी से कब्ल ही से हूँ ससुराल में मुकीम, हूँ शम्माए कुश्ता दरखोर महफिल नहीं रहा। बेगम की एक डांट है काफी मेरे लिए, बेगम की एक डांट काफी है मेरे लिए, शायान दस्त बाजू खातिल नहीं रहा। जुल्फ सफेद तुझको मैं करता रहा सियाह, जुल्फे सफेद तुझको मैं करता रहा सियाह, लेकिन तेरे ख्याल से गाफिल नहीं रहा। अब एक थोड़ा सा सियासी शेर भी हो गया है कि संसद भवन में आके सभी चीखने लगे, संसद भवन में आके सभी चीखने लगे, या इम्तियाज नाकिस व आकिल नहीं रहा। इफ्तिखार रागिब साहब का कलाम था कि आइए हमारी नज़री नशिस्त का इख्तिताम होता है और हम बढ़ते हैं शेरी नशिस्त की जानिब। तो बिला ताख़िर मैं आज के पहले शायर मुशायरे के उनको पेश करना चाहूँगा कि वो शायद डायरी भी लाए हैं, वो कलाम सुनाते हैं और अक्सर ढूंढते रहते हैं उसके अंदर और मैं कौन सी गज़ल सुनाऊँ, और वो गज़ल मिल जाती है क्योंकि वो एक ही गज़ल है उनकी। आइए मैं इब्तिदा में दावत सुकून देता हूँ जनाब मोहम्मद सलमान साहब को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं जानता था कि हसन साहब की यह हसरत होगी कि मेरी डायरी का जिक्र जरूर करें, इसीलिए मैं डायरी नहीं लेकर आया। अजीज साथियों, ये वाहवाही का जो सफ़र है दाद देने का, आप सामईन में बैठकर अब दाद लेने की जो हिम्मत मैं कर रहा हूँ, इसमें बज़्म याराने सुखन और मेरे टोस्टमास्टर साथियों का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत सारे लोगों ने मंसूर साहब की यहाँ पे बहुत तारीफ की है। मैं बहुत सारी चीज़ों से इत्तेफाक करता हूँ क्योंकि मैंने खुद अपने बुरे वक्त में, अपने अजीज दोस्तों के बुरे वक्त में मंसूर साहब को आजमा कर देखा है। वो हमेशा जो है ना तैयार रहते लोगों की खिदमत के लिए। आइए मैं अपने अल्फाज, अपने अशार पे आने से पहले एक अशार, एक शेर आपकी नजर करूंगा। तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, फूल अब गुलाबों के कम दिखाई देते हैं। तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, फूल अब गुलाबों के कम दिखाई देते हैं। दूसरों के गम को जो अपना गम समझते हैं, ऐसे लोग दुनिया में कम दिखाई देते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आजकल एक ऐसा माहौल है कि लोग मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं, तो इस खाके को जरा जहन में रखिए और मेरे नशात पर तवज्जो करिए। इजाजत है? प्यार के नाम से खौफ खाता है क्यों? प्यार के नाम से
खौफ खाता है क्यों, प्यार जिस दिन करोगे सुधर जाओगे। इसकी राहों में आएंगी मुश्किलें तो बहुत, पर तेरा साथ हो तो गुजर जाएंगे। नफरतों के बाजारों में जाने से क्या फायदा, नफरतों के बाजारों में जाने से क्या फायदा, उसकी जानिब जो जाओगे बिखर जाओगे। सलमान बुलाता है तुमको चाहतों की तरफ, सलमान बुलाता है तुमको चाहतों की तरफ, इसकी जानिब जो आओगे महक जाओगे, इसकी जानिब जो आओगे महक जाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी नज़्म आपकी समाप्त करता हूँ। पहली मर्तबा किसी महफिल में सुनाने की जसारत कर रहा हूँ। जिंदगी तुझको अब हुआ क्या है, जिंदगी तुझको अब हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। जिंदगी तुझको अब हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। ये सफर तुझको आजमाएगा, ये सफर तुझको आजमाएगा, जख्म पैरों के देखता क्या है। वो जो पत्थर से बुत बनाते हैं, वो जो पत्थर से बुत बनाते हैं, नहीं जानते कि खुदा क्या है। वो जो पत्थर से बुत बनाते हैं नहीं जानते कि खुदा क्या है। और सलमान सबसे कहता है कि फानी दुनिया में अब रखा क्या है, फानी दुनिया में अब रखा क्या है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने मेरी बहुत हौसला अफजाई की। एक आखिरी नज़्म समाप्त कर लीजिएगा कि इसका मौजू है सच और वफा। देखता हूं कि कब तक सहा जाएगा, देखता हूं कि कब तक सहा जाएगा, दर्द दिल का ना तुमसे कहा जाएगा। देखता हूं कि कब तक सहा जाएगा, दर्द दिल का ना तुमसे कहा जाएगा। हमने चाहा था तुमको इबादत की तरह, हमने चाहा था तुमको इबादत की तरह, अब ये गुनाह हमसे और ना किया जाएगा। जी जी जी। सोचना ना तुम बिछड़ने का सनम, सोचना ना तुम बिछड़ने का सनम, बिन तुम्हारे अपना रहा जाएगा, बिन तुम्हारे अपना रहा जाएगा। दर्द को औरों में जो बांटोगे तुम, दर्द को औरों में जो बांटोगे तुम, तारीख में फिर तुमको लिखा जाएगा, तारीख में फिर तुमको लिखा जाएगा। सलमान जो जलाए शमा हक की अंधेरों में, सलमान जो जलाए शमा हक की अंधेरों में, नाम इसका जमाने में फिर लिया जाएगा, नाम इसका फिर जमाने में लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। इनकी शुरुआत है और बहुत अच्छी शुरुआत है। एक बार फिर इनकी हौसला अफजाई कीजिए। आज से 8-10 साल पहले की बात है कि यहाँ पे उसका शायर इकबाल कमर साहब हुआ करते थे और उनसे पहले और एक साहब थे फकीर फैसलाबादी, फकीर फैसलाबादी साहब पंजाबी के शायर थे। उनकी तकरीब विदाई हुई थी, तो उसमें मैंने पहली बार वो महफिल में कलाम सुनाया। उसके बाद एक जगह मुलाकात हुई जनाब अयूब साबिर साहब के दैरान होटल में। तो हमारे मुजफ्फर भाई ने कहा था कि भाई ये फकीर फैसलाबादी साहब भी चले गए, सुहेल साकिब भी जाने वाले हैं, इकबाल कमर भी जाने वाले हैं, पता नहीं। इसके बाद मेरी तरफ इशारा करके कहा था कि क्या अब ये चलाएंगे उर्दू के कारवां को। तो मैंने उनकी बात को सीरियस ले लिया था। इन 10 सालों में मैं कितना कामयाब रहा ये नहीं मालूम, लेकिन अब हम जा रहे हैं तो ये खला नहीं है, ऐसे नौजवान शायद उभर के आ रहे हैं। तो आइए एक और नौजवान उभरते हुए शायर जो जुबैल से तशरीफ लाए हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ जनाब अफरोज खान साहब से जो अपना कलाम सुनाएं। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इकबाल साहब का, जो ये तीसरी महफिल है और अलविदाई महफिल है। इससे पहले मैंने कहीं और कुछ भी नहीं पढ़ा है। थैंक यू। अलविदाई समझ रहे हैं ना? नहीं, तीसरी है। आप जो जिसकी हाँ। पढ़े वो विदा जी जी जी। अलविदाई शायर के नाम से जो है, हाँ, मुझे लग रहा है इसीलिए इशारा किया इकबाल साहब के क्यों ऊपर। इकबाल साहब अलविदाई शायर। जी। तो
मैं एक्चुअली बिल्कुल नया हूँ इसमें, और मुझे नहीं लगता है कि मैं ज़्यादा टाइम यहाँ पे आप लोगों की चाहिए जी शायरी हमारी अलविदाई नहीं है। हाँ जी, तो मैं शुरू करता हूँ। माजरत थोड़ा सा यूँ चलता है। देखिए, अगर महफिल के हिसाब से अगर शायरी नहीं रही तो माफ कर दीजिएगा, सारा ब्लेम जो है उधर, ठीक है जी। सुनाइए आप। ये मैंने 2019 में लिखा था, जब एक प्रोटेस्ट चल रहा था सीए का, और हम सब ऑलमोस्ट सारे मुस्लिम्स उसमें इन्वॉल्व थे। तो मैंने हुकूमत के ऊपर लिखा था कि मेरे जहन में चल रहा वो सवाल सुन, मेरे जहन में चल रहा वो सवाल सुन, अभी अभी जो गुजरा है साल सुन। नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना, जाने क्या क्या कितनी मौतें। नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना, जाने क्या क्या कितनी मौतें, बेशरम खुद को कह रहा है बेमिसाल सुन। बेशरम खुद को कह रहा है बेमिसाल सुन। समझ रहे ना हमारा? फिर हमारी कौम के ऊपर मैंने थोड़ा सा ये लिखा। समझदारों की महफिल है, सब समझ जाते हैं। आप बस कलाम थोड़ा थोड़ा मजाइया नहीं है। दूसरी लाइन ये है कि ये हमारी कौम के लिए था उस टाइम कि हम कन्फ्रंट कर रहे थे किसी न किसी जरिए से गवर्नमेंट को। तो मेरा उनसे कलाम था कि तेरी गली में आए तो होगा हंगामा, तेरी गली में आए तो होगा हंगामा, इस दौरे जुल्म का अब भर रहा है पैमाना। दर्द छलका तो बहेगा एक अलग ही मंजर, दर्द छलका तो बहेगा एक अलग ही मंजर, खुदा के वास्ते सही तू मेरा हाल सुन। और अगली लाइन है कि एक वार्निंग है, जो ये जो ताकत का नशा है वो उतर जाएगा, ये जो ताकत का नशा है वो उतर जाएगा, वक्त जब तोड़ेगा हर शख्स बिखर जाएगा। क्या समझ रखा है तूने, ये है कुदरत का निजाम, हुक्मरानी है बदल जाएगी, ये ख्याल सुन। और एक और अगर थोड़ा सा वक्त दे तो इंशाअल्लाह मैं पढ़ता हूँ। एक बार भाई कह रहे थे पढ़िएगा तो मैं तो शायद ज्यादा वक्त लेगा, उसको खाने का कैसे बना सकते बिल्कुल सर, हम इसी अंदाज में हैं। खाए नहीं, वो खाना ही नहीं खाया। कल को आप स्पॉन्सर वाला इसीलिए नहीं आ रहा माइक पे। चलें अब हम दूसरी तरफ चलते हैं कि ये मैंने अभी रिसेंटली लिखा था, वो भी किसी की अलविदाई महफिल थी, तो लेकिन वो अलविदाई से रिलेटेड नहीं है। चलो आज फिर से शहर देखते हैं, वो उभरी हुई फिर लहर देखते हैं, फसादों की चादर उड़ा के चमन को, वो मसनद पे बैठा हुआ एक बंदर, वो अय्यार गासिब के शर देखते हैं। चलो आज फिर से शहर देखते हैं। वो हमले मसाजिद मदरसों पे करके, वो फितने के जादू से हमको जकड़ के, समझते हैं शैतानी करतूत उसे वो, रहेंगे हमेशा वो ताकत से कामिल, उन्हें कौन समझाए ठहरे जो जाहिल। ये रब की जमी है वही इसका हाकिम, न फिरऔन ठहरा न ठहरेगा बातिल। ये वक्ती दिखावा ये अर्दल की महफिल है, मादूम होना सभी को ही एक दिन। वो फिर भी हकीकत से मुंह मोड़ते हैं, चलो आज फिर से शहर देखते हैं। और ये कुछ लाइन्स हैं उनके लिए जो हमारी सोसाइटी को लीड करते हैं, खासतौर से दीनी तौर पे, और बहुत सारे लोग उनके पीछे चले जाते हैं, गाफिल हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे बहुत शख्सियात हैं जी। वो समझे थे जिसको बियाबाने रहबर, रहम दिल समझदा उसूलों का पैकर, गिरा वो नजर से जो खाई थी ठोकर, मोहब्बत है फिर भी मुसलमानों में, संभलता हुआ एक इंसान हूं मैं,
कठिन है डगर से भी चलते, जाना है चलते, जो मंजूर होगा खुदा की करम से। यकीन है कि मंजिल मिलेगी हकीकी, यकीन है कि मंजिल मिलेगी हकीकी, दुआओं का हम सब असर देखते हैं। चलो आज फिर से शहर देखते हैं, तो उभरी हुई फिर लहर देखते हैं। अब थोड़ा सा 2 मिनट लूँगा। एक्चुअली मैं अभी आ रहा था तो विदाई महफिल भी, तो किसी के 4 लाइन भी उसमें 4 लाइन ऐड कर दी। मैंने कहा चलो थोड़ा सा सब पढ़े तो हम भी कुछ पढ़ लेंगे। ये मेरे बचपन का 4 लाइन से याद था, तो मैंने कहा चलो सुना, किसी और का हमारा नहीं है। राह दुश्वारी से गुजरना तो खबर कर देना, राह दुश्वारी से गुजरना तो खबर कर देना, गम के दरिया में उतरना तो खबर कर देना। मैं चला आऊँगा वीरान मोहब्बत लेकर, मैं चला आऊँगा वीरान मोहब्बत लेकर, तुम अगर टूटने लगना तो खबर कर देना। अनकही बात जो कह ना सके जब साथ में थे, अनकही बात जो कह ना सके जब साथ में थे, फासले बढ़ते रहे एक रफ्तार के साथ, फिर भी हाजिर में रहूंगा सरे दस्तार के साथ, फिर भी हाजिर में रहूंगा सरे दस्तार के साथ। गर दिखे फिर से वो बादल तो खबर कर देना, गम के दरिया में उतरना तो खबर कर देना। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत खूब साहब, जनाब फरोज खान साहब। दोस्तों, एक और नौजवान शायर को बुलाने से पहले मैं ये अर्ज करता चलूँ कि जब मैं मंतक़े शर्किया में आया, दमाम में तशरीफ़ लाया, उनके आया तशरीफ़ तो बड़ी कर लाते हैं, मैं आया तो यहाँ मुशायरों में मुज़ाहिया शायर हुआ करते थे, उस्ताद शायर मुजीब हैदराबादी साहब। तो मैं उनको सुनता था, जहाँ भी महफिलें होती थी मैं सामने के ऐसे से जाता था। फिर इत्तेफाक ये हुआ कि कुछ ही दिनों बाद, यानी कुछ महीनों बाद ही वो यहाँ से वापस इंडिया चले गए। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी, क्योंकि अगर वो होते तो मैं आज यहाँ नहीं होता। लेकिन जाते जाते वो औलाद छोड़ गए। माजर इसका हूँ, मजाक कर रहा था, लेकिन मेरे बहुत ही मोहतरम दोस्त थे और उन्होंने फिर मेरी हैदराबाद में उनसे मुलाकात हुई तो मेरे एजाज़ में उन्होंने वहाँ पे महफिल सजाई थी, बहुत बड़ी महफिल। उस्ताद थे लेकिन बड़े पुरखुलूस इंसान थे, और उन्हीं सिफात, उनकी सिफात जो है ना उनके फर्जन में आई हैं, और वो अदब से भी दिलचस्पी रखते हैं। और मुश्किल ये है कि वो निज़ामत भी करते हैं, तो मुझे मौका नहीं मिलता अक्सर महफिलों में, लेकिन आज वो बहैसियत शायर यहाँ तशरीफ लाए हैं, नौजवान शायर जनाब सैयद अब्दुल अजीम साहब। उनसे गुजारिश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, आज जो ये तकरीब रखी गई है, अलविदाई तकरीब, जनाब मंसूर शाह साहब और सलीम भाई भी वापस जा रहे हैं, पता चला है। तो सब लोग जो है पहले यहाँ पर खाके सुना रहे थे, रो तो नहीं रहे थे, खाका सुना रहे थे जनाब मंसूर शाह साहब के ताल्लुक से, और इतने अच्छे खाके और इतने अच्छे मज़ामीन थे, समझ नहीं आ रहा था कि ये दाद मंसूर साहब को देनी है या उन्हें देनी है। क्या बात है, क्या बात, बहुत बहरहाल बहुत मुबारक उन्हें भी और आपको भी, जो यहाँ पर इतने साल से जो है मंसूर शाह साहब मौजूद हैं, सलीम भाई मौजूद हैं, और जो खिदमत इन्होंने उर्दू के लिए की हैं, जो ताउन इन्होंने जो है उर्दू के इर्तिक़ा के लिए किया है, ये अपने आप में एक मिसाल है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है मंसूर शाह साहब से, तो आप लोगों के मुख्तलिफ ताल्लुकात हैं, कोई दोस्त है, कोई अपना भाई समझता है इन्हें, तो मेरे लिए जो है इनके साथ में 2 रिश्ते बनते हैं। ये मेरे चचा भी होते हैं और मामू भी होते हैं। वो इस तरीके से कि मंसूर शाह साहब से मेरी जो पहली मुलाकात हुई थी, वो तकरीबन मैं उस वक्त 7 साल का लड़का था, और उस वक्त मेरी पहली दफ़ा जो है आपसे मुलाकात हुई थी। वालिद साहब के मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त थे आप, तो उस जाविये से आप मेरे चचा हुए हैं, और एक मेरा ख़ास दोस्त है, उसके आप सगे मामू हैं, तो उस हिसाब से जो है मैं आपको मामू की हैसियत भी देता हूँ। और
सफर से मैं वापस आ रहा हूँ, रियाद में था, और यहाँ पर पहुँचने के बाद में मुझे पता चला कि मुझे भी जो है कुछ पढ़ना है, और मैं बिल्कुल जो है कोई तैयारी में नहीं था, लेकिन बुरे वक्त में देखें, कहते हैं ना बुजुर्ग काम आते हैं, तो आज भी जो है मेरे वालिद साहब ही जो है मेरे काम आने वाले हैं। उन्हीं की एक मारूफ गजल है जो उन्होंने कफील के हवाले लिखी थी, वही गजल मैं आपको सुनाकर अपनी जगह ले लूंगा। जी, 600 रियाल मुझसे महाना खा रहा है कि 600 रियाल मुझसे महाना खा रहा है, लेकिन कफील खुद को मेरा बता रहा है, लेकिन कफील खुद को मेरा बता रहा है। कैसा कफील है ये जो खुद कफील नहीं है, कैसा कफील है ये जो खुद कफील नहीं है। कानून की लुगत से लेकिन बता रहा है, कानून की लुगत से लेकिन बता रहा है। और लगता है यार उसको पैसों की है जरूरत, लगता है उसको यारो पैसों की है जरूरत। मिस कॉल दे के मुझको फौरन बुला रहा है, मिस कॉल दे के मुझको फौरन बुला रहा है। और ख्याल देखिएगा कि माफी फुलूस कहकर सोचा था टाल दूंगा, माफी फुलूस कहकर सोचा था टाल दूंगा, लाजिम फुलूस कहकर हल्ला मचा रहा है, लाजिम फुलूस कहकर हल्ला मचा रहा है। शुक्रिया शुक्रिया। और पढ़ता है कुछ नमाजें मस्जिद को जाके, वो भी पढ़ता है कुछ नमाजें मस्जिद को जाके, वो भी मेरे हुकूक लेकिन बेखौफ खा रहा है, मेरे हुकूक लेकिन बेखौफ खा रहा है। और हाजा हराम कहकर देता है मुझको फतवे, हाजा हराम कहकर देता है मुझको फतवे। अपने गुनाह मगर वो जायज बता रहा है, अपने गुनाह मगर वो जायज बता रहा है। और मुझ जैसे होशमंद को कहता है अंत मजनून, मुझ जैसे होशमंद को कहता है अंत मजनून। मुख माफी कह के सर पर गतरा जमा रहा है, मुख माफी कहकर सर पे गतरा जमा रहा है। शुक्रिया। और ये शेर देखिएगा कि मुनकिर से रोकने की कोशिश बहुत की, लेकिन मुनकिर से रोकने की कोशिश बहुत की, लेकिन अल्लाह करीम कहकर बहरेन जा रहा है, अल्लाह करीम कहकर बहरेन जा रहा है। मुनकिर से रोकने की कोशिश बहुत की, लेकिन मुनकिर से रोकने की कोशिश बहुत की, लेकिन अल्लाह करीम कहकर बहरेन जा रहा है। तो जब ये गजल शाया हुई थी तो लोगों ने कहा कि अरे भाई ये बात तो आपके कफील से करनी पड़ेगी। तो उन सारी चीजों के जवाब में फिर आपने लिखा कि मेरा कफील लेकिन इन सब से मुख्तलिफ है, मेरा कफील लेकिन इन सब से मुख्तलिफ है। बाबा वो मुझको कहकर सर पर बिठा रहा है। जज़ाकल्लाह खैर। लास्ट में अखामा रिन्यूअल करा लिया जी, हैदराबादी साहब की याद ताज़ा हो गई। दोस्तों, जब मैं निजामत करता हूँ तो लोगों को ये शिकायत होती है कि मैं शोरा का वक्त खा जाता हूँ। अब जब किसी के बारे में कुछ तारुफ नहीं करता हूँ तो उन्हीं को शिकायत होती है कि यार तुम बड़ा इख्तिसार से काम लेते हो, मेरा तारुफ ही नहीं करा। तो साहब, मैं इसलिए इख्तिसार से काम ले रहा हूँ कि शोरा की फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन हमारे
मैं जैसा दो तीन बातें आपको बता दूं मेरे अपने बारे में कि मैं अदबी दुनिया में कदम रखा हूं तो उसकी इब्तिदा जनाब सलमान साहब ने की, फिर मंसूर शाह, ज़िया साहब और शिराज साहब ने मुझे धक्का दिया तो मैं अच्छा खासा आदमी शायर बन गया। अब उसके बाद में हमारे कुछ सीनियर भी थे जिन्होंने मुझे स्टेज पर खड़े होना सिखाया और यार तो प्रधानमंत्री बनेगा लोग। ये तो नजर आ रहा है भाई, ये तो चाय देते हुए नजर आ रहा है। तो साहब हम उन्हीं सीनियर असातिज़ा में जो मुझे अदब की दुनिया में, मुझे स्टेज की दुनिया में मुझे मेरी रहनुमाई की, मुझे मशवरे किए, तो मैं समझता हूँ 1 साल 1.5 साल पहले एक और विदाई तकरीब हुई थी जिसमें सोहेल साकिब साहब की विदाई तकरीब थी। उसी वक्त एक और साहब भी रिटायर होने वाले थे, तो उस वक्त भी ऐसे ही जुड़वा महफिल हुई कि भाई तुम्हारी भी विदाई कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई तकरीब कर दो मगर मुझे विदा मत करो। तो जैसा मैं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं लोगों के खर्चे बाकी हूँ। अब सबको पता चल गया अगर मैं फाइनल जा रहा हूँ तो फिर वो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भैया मैं नहीं जाने में आ रहा हूँ। तो बहरहाल वो भी यहाँ रमको में काम करते थे, काफ़ी सीनियर हैं, बहुत उस्ताद हैं, आईटी में बहुत गिरफ्त रखते हैं, बच्चों को जो है ना मुफ्त कोचिंग दिया करते हैं। आजकल जो कोर्स चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसकी भी क्लासेस लेते हैं, नौजवानों की और बच्चों की बहुत हौसला अफजाई करते हैं। और अब मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस सीन को समझ लीजिए उनके। मैं दावत सुखन देता हूँ जनाब आसिफ अख्तर साहब। शुक्रिया सलीम भाई। सलीम भाई, देखिए मैं पिछली बार भी मजाक किया था इनके साथ, लेकिन जल्दबाजी में मैं सोच नहीं सका कि इसका जवाब सुखवा कैसे किया जाए। जो नाजिम होते हैं उनका बड़ा रोब होता है, उनके साथ आप दोस्ताना तौर पे मजाक कर सकते हैं लेकिन साथ में माजरत भी मांगनी चाहिए। तो पिछली बार मैंने माजरत नहीं मांगी थी, आज मौका है, सुना चुके हैं। तो जो भी सीन और शिन का मसला है इसमें सलीम भाई और मंसूर भाई का बहुत हाथ है, खराब करने में नहीं, अच्छा करने में। और जो बाकी रही है वो मेरी माहौल संजीदा नहीं है, अच्छी बात यह है। मैं संजीदगी से आया था, अगर मालूम होता कि साहब संजीदा माहौल नहीं है तो जीन्स और स्पोर्ट शू पहन कर आता, लेकिन संजीदा माहौल है। लेकिन एक छोटी सी गज़ल से शुरू करता हूँ और फिर वो रात भर चलती रहेगी। दिल है गर आईना, मंसूर भाई आपकी इजाज़त से, सोहेल साकिब साहब आपकी इजाज़त से, दिल है गर आईना, दिल है गर आईना तो दिखा दीजिए। मंसूर भाई, दिल है गर आईना तो दिखा दीजिए, मैं भी हूँ इसमें सबको बता दीजिए। दिल है गर आईना तो दिखा दीजिए, मैं भी हूँ इसमें सबको बता दीजिए। मुद्दतों जिन रिवाजों ने बांटा हमें, मुद्दतों जिन रिवाजों ने बांटा हमें, ऐसी रस्मों को जड़ से मिटा दीजिए, ऐसी रस्मों को जड़ से मिटा दीजिए, ऐसी रस्मों को जड़ से मिटा दीजिए। कश्तियाँ जो सदा ही किनारे रहें, कश्तियाँ जो सदा ही किनारे रहें, उनको मौजों में जाकर बहा दीजिए, उनको मौजों में जाकर बहा दीजिए। अब तलक जिन ख्यालों में उलझे रहे, अब तलक जिन ख्यालों में उलझे रहे, ख्वाब उनको समझकर भुला दीजिए, ख्वाब उनको समझकर भुला दीजिए। बार हाथ धोखा खाने से बेहतर यही, बार हाथ धोखा खाने से बेहतर यही, अब भरम अपनेपन का मिटा दीजिए। बार हाथ धोखा खाने से बेहतर यही, अब भरम अपनेपन का मिटा दीजिए। हाथ है काम को, हाथ है काम को और लकीरें वही, हाथ है काम को और लकीरें वहीं, अब किस्मत से मेहनत मिला दीजिए। हाथ है काम को और लकीरें वहीं, आप किस्मत से मेहनत मिला दीजिए। ये है नामी गिरामी बड़े पुरखतर,
ये है नामी गिरामी बड़े पुरखतर, इनके सिजरों को मिलकर जला दीजिए, इनके सिजरों को मिलकर जला दीजिए। आखिरी फल हूँ मेरे जिगर चारागर, आखिरी फल हूँ मेरे जिगर चारागर, आप साखों को खुद ही हिला दीजिए, आप साखों को खुद ही हिला दीजिए। अजीज़ान गिरामी, मैं अक्सर सोचता हूँ जब भी कोई मेरे लिए ताली बजाते हैं या तारीफ करते हैं तो मुझे ये बात समझ में आती है या दिल में पहुँचती है कि ये ताली मेरे लिए नहीं है। ये तालियां मैं अपने वालिदैन की तरफ भेज देता हूँ, ये तालियां मैं अपने उस्तादों की तरफ भेज देता हूँ, क्योंकि मैं अक्सर सोचता हूँ मैं इस काबिल नहीं कि कोई मेरी तारीफ करे, कोई ताली बजाए। तो जब उस्ताद की बात होती है तो मैं चूँकि टोस्ट मास्टर से जुड़ा रहा और शेर व शायरी की दुनिया से जुड़ा रहा आप लोगों के साथ, तो यहाँ 3 लोग मुझे सारे दोस्त दिल में रहते हैं। 3 शख्स हैं, एक सिराज मेहदी साहब जो भी कनाडा में बैठे हैं, अभी सो रहे होंगे शायद, और दूसरे जाग रहे हैं, दूसरे मंसूर भाई हैं और तीसरे जिया भाई हैं। मैं अक्सर सोचता हूँ कि मुझे बचपन से ही बड़े अच्छे अच्छे उस्ताद मिले और उन्हीं का नतीजा है कि मैं लफ्ज़ आपके सामने कह पा रहा हूँ। लेकिन ये 3 उस्ताद अगर हमें बचपन में मिले होते, क्या भाई कितना है आप, ये 3 उस्ताद अगर हमें बचपन में मिले होते तो मैं सिराज शहर का बावकार शाह होता। मैं अपने तमाम दोस्तों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मेरी कमियों को बड़ी मोहब्बत से मुझे बताया, बेहतर किया और आगे बेहतर होने की सलाह देते हैं, हिम्मत देते हैं, मस्बत पहलू के साथ आगे बढ़ने की का हुनर सिखाते हैं। मैं अपने सारे दोस्तों को सलाम कहता हूँ। दोस्तों, मैं एक यासीन बेग साहब आए थे कनाडा से, वो मिजाह के की नस्ल निगारी करते हैं, तो मुझे मंसूर भाई उस बार वो थे नाज़िम थे और मुझसे कहा गया, इन्होंने मुझे कहा कि आपको मिजाह में लिखना है। अब शायर के ऊपर कोई कहे कि साहब आपको लिखना है और वो कैसे लिख पाए, वो भी मिजाह में, तो शायर तो कुछ लोग लिखवाते हैं। मैंने यहीं से कहा कि आप लिख दीजिए, तो उन्होंने कहा वो शायरी नहीं होगी, फिर कुछ और होगी। तो मैंने लिखा। तो मैं आज देखिए अपने जो अच्छे दोस्त होते हैं वो कैसे आपको बेहतर बना सकते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ। और ये गज़ल इतनी अच्छी तो नहीं हुई है, लेकिन आपको सलाम करते हुए कि आपने मुझे थोड़ा सा धक्का दिया और ये गज़ल हो गई। ये सुनिए, बिहार के बैकग्राउंड से है, चूँकि मिजाह का था। हमारे बिहार में कहते हैं ई काबा, इका है भैया, तो इसका 3 टोन है। अगर नॉर्मल कहें तो इका है, तो आपने समझा कि नॉर्मल है, और किसी ने कहा इका है तो दादागिरी है, और किस ताजुब अंदाज में भी कह सकता है आदमी। तो सुनिए, घर घर एक्टर घर घर नेता, जो लोग नहीं जानते हैं भोजपुरी जबान तो सुन लीजिए, ई का है, घर घर एक्टर घर घर नेता, ई का है भैया, घर घर एक्टर घर घर नेता, ई का है भैया, झूठा वादा सच्चा धोखा, ई का है भैया, घर घर एक्टर घर घर नेता, ई का है भैया, झूठा वादा सच्चा धोखा, ई का है भैया, बुढ़ा बाप खटकर मरता खेतों में सोता। दादा साहबा बिहार से, बुढ़ा बाप खेत, इनको फख्र है कि बिहार से हैं, बुढ़ा बाप खेत खटकर मरता खेतों में सोता, हीरो बनकर बेटा फिरता, इका है भैया, हीरो बनकर बेटा फिरता, इका है भैया। मुझे भाई याद आ रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। बुद्धि कम पर डिग्री बड़का, काहे ये लोचा, बुद्धि कम पर डिग्री बड़का, काहे ये लोचा, लड़की खातिर कॉलेज छोड़ा, ये काहे भैया, लड़की लड़की। अब बूढ़े लोग फिर से सोच रहे हैं, बुद्धि कम पर डिग्री बड़का, काहे ये लोचा, लड़की खातिर कॉलेज छोड़ा, ये काहे भैया। अजीज़ान गिरामी, में एक बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आप सब लोग ये सोच रहे हैं कि मंसूर भाई चले जाएंगे तो नस्र की दुनिया खाली हो जाएगी।
महफिल की खूबसूरती खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं और दूसरी चीज देखता हूं कि सामईन की खूबसूरती चली जाएगी। मंसूर भाई जब वहां बैठते थे सिर्फ तालियां ही तालियां होती थी, बात बात पे दाद मिलता था। तो ये चीज चली जाएगी हमारे बीच से। गंजासर और पेटुआ, गंजासर और पेटुआ बड़का लड़का है बुढ़वा। इजाज भाई सुन लीजिए, गंजासर और पेटुआ बड़का लड़का है बुढ़वा, ढूंढे लेकिन नाजुक वाला। ये क्या है भैया, ये क्या है भैया? अच्छा है भाई, अच्छा है। तो सुन लीजिए फिर से, गंजासर और पेटुआ बड़का लड़का है बुढ़वा, ढूंढे लेकिन नाजुक वाला। ये क्या है भैया? साला अफसर बीवी मुखिया चांदी है रघुआ, साला अफसर बीवी मुखिया चांदी है रघुआ, धन बरसे है फिर भी प्यासा। ये क्या है भैया? इस पर कीचड़ उस पर छीटा अख्तर ई काबा, इस पर कीचड़ उस पर छीटा अख्तर ई काबा, नेता एक्टर एक्टर नेता। ये क्या है भैया? इस पर कीचड़ उस पर छीटा अख्तर ई काबा, नेता एक्टर एक्टर नेता। ये क्या है भैया? अजीजान गिरामी, मंसूर भाई यहाँ से जा रहे हैं, सलीम भाई भी जाने वाले हैं। मैं ज़हनी तौर पे पिछले साल ही चला गया था, मैं आपको से पिछले साल ही रिटायर हो गया हूँ, लेकिन एक साल कुछ सफ़र के हवाले से मैं यहाँ रुका रहा, क्योंकि मुझे हिंदुस्तान वगैरह जाना था। बहरहाल मैं भी अगले 2 महीने में यहाँ से रवाना होगी हमारी। हम आप सबको सलाम कहते हैं। और मंसूर भाई के लिए एक शेर ये है कि मेहमान दिल के दिल को जलाकर चले गए, मेहमान दिल के दिल को जलाकर चले गए, बैठे जो लम्हा भर तो रुला कर चले गए, बैठे जो लम्हा भर तो रुला कर चले गए। महफिल में कल तलक तो बहुत जोर शोर था, महफिल में कल तलक तो बहुत जोर शोर था, जोर शोर था। सलीम भाई जिसमें शामिल है, महफिल में कल तलक तो बहुत जोर शोर था, बस धूल रह गई वो सुखनवर चले गए। मंसूर भाई और सलीम भाई माँ अहलो अयाल के खुशफुर्रम रहें, आबाद रहें, सब्ज़ो सादाब रहें, और जो गलतियाँ हुई हैं उसे माफ़ करें। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया जनाब आसिफ अख्तर साहब। आज की महफिल में मुशायरा कम, दुआएं ज़्यादा हो रही हैं। अल्लाह आप सब की दुआओं को कबूल फरमाए। आइए आगे बढ़ते हैं। एक और नौजवान शायर, देखिए सीन छीन का मसला था, तो फिर आगे हाउ नक्कों का भी मसला है। तो बिरयानी तो हैदराबाद की नहीं खिला सके, लेकिन हैदराबाद के एक और उभरते हुए शायर, नौजवान शायर को मैं दावत सुखन देने जा रहा हूँ। जनाब मोबिन नाजिर साहब को दुबई से तशरीफ लाए, जोरदार तालियां। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले मैं जनाब मंसूर शाह साहब को जिनकी रुखसती के मौके पर ये मुशायरा मुनक़िद किया गया है, नेक तमन्नाएं पेश करता हूँ। अच्छा फिर बिना किसी तमहीद के मैं कुछ गज़ल शाह और 1-2 गज़लें सुना के जाना चाहूँगा। मतलब है कि जब से आपस में उठने लगी उंगलियां, मेरा ख्याल है मेरी आवाज़ आ रही है? जब से आपस में उठने लगी उंगलियां, बन गए मजहबो सरहदे दरमियां, और एक जुबान जिक्र में ज़हन दिल है कहीं, एक जुबान जिक्र में ज़हन दिल है कहीं, नाम का सजदा करती है पेशानियाँ। और मख्ती का शेर है, और इसको सुनाने से पहले हल्का सा पस मंज़र मैं देता हूँ कि एक मौलाना जो मदीना आए हुए थे, उनकी एक तस्वीर खींची जा रही थी, और मंजर यूँ था कि उनका शायद गालिबन वो मुरीद था होगा, झुक के
हाथों को बोसा ले रहा था और ये जनाब कैमरे की तरफ देख रहे थे। वो अपनी कैफियत में था, ये अपनी कैफियत में थे। तो उसको मैंने कलमबंद करने की कोशिश की है। मकते के यूँ हुआ है कि देख तो यूँ रहा है वो जाहिद मुबीन, देख तो यूँ रहा है वो जाहिद मुबीन, जैसे कि कैमरा लिख रहा नेकियां। देख तो यूँ रहा है वो जाहिद मुबीन, जैसे कि कैमरा लिख रहा नेकियां। और गज़ल के चंद अशआर के मतलब है कि माना आला ओ ज़ेबे दीदा था, माना आला ओ ज़ेबे दीदा था, तंग लेकिन वो मेरा जूता था, तंग लेकिन वो मेरा जूता था। और एक गज़ल जो उस्ताद शोरा ने काफ़ी पसंद किया उसको, जिसको मैंने क़तिल शिपाही की ज़मीन में लिखा था। पिछली नशिस्त में उस्ताद शोरा मौजूद है यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पसंद की गई है, तो मैं वो सुनाना चाह रहा हूँ। क़तिल शिपाही की ज़मीन में लिखी थी कि उसका मतलब यूँ है कि अपना पागलपन दिखाना चाहता हूँ, अपना पागलपन दिखाना चाहता हूँ, खाक में खुद को मिलाना चाहता हूँ। मानता हूँ जान लेवा है ये फिर भी, मानता हूँ जान लेवा है ये फिर भी, दिल में एक पत्थर बसाना चाहता हूँ। और फिर मैं जीत कर तुझको मेरी जान, और फिर मैं जीत कर तुझको मेरी जान, खुद को तुझ पर हार जाना चाहता हूँ, खुद को तुझ पर हार जाना चाहता हूँ। डूब कर मैं झील सी आंखों में तेरी, डूब कर मैं झील सी आंखों में तेरी, फिर कभी वापस न आना चाहता हूँ। चांद पर तस्वीर को तेरी लगाकर, चांद पर तस्वीर को तेरी लगाकर, रात को भी दिन बनाना चाहता हूँ। और एक शेर आसिफ खान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने इसको गज़ल जिन्होंने इसको दुरुस्त करके मुझको दिया है, और वो गज़ल में पेश खिदमत करता हूँ कि मैं ऐसा कोई दीदावर ढूंढता हूँ, खुदी से जो हो बाखबर ढूंढता हूँ। दयारे फना में भटकता मुसाफिर, दयारे फना में भटकता मुसाफिर, दयारे बका की डगर ढूंढता हूँ। जो जाहिद को तरगीब दे मैं कशी की, जो जाहिद को तरगीब दे मैं कशी की, मैं वो वाइज़े दीदावर ढूंढता हूँ। कड़ी धूप में जो मिसाले शजर थे, मैं फिर वो छबीली वो घर ढूंढता हूँ। जो ठोकर को भी एक पैगाम जाने, जो ठोकर को भी एक पैगाम जाने, मैं ऐसा कोई हम सफर ढूंढता हूँ। जो लफ्ज़ों की तासीर को जानते हैं, जो लफ्ज़ों की तासीर को जानते हैं, मैं वो अहले इल्म व हुनर ढूंढता हूँ। और मुख्तार के जहाँ थक के बैठा था बचपन में नाज़िर, जहाँ थक के बैठा था बचपन में नाज़िर, मैं वो मैदान और वो शजर ढूंढता हूँ। शुक्रिया। आइए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, शोरा की फरीज ज़्यादा है, तो मैं अगले शायर को बुलाने जा रहा हूँ, जो हमारी बज़्म यारान सुकून के रूह रवा हैं, और वो फ़ोटो भी खींचते हैं अच्छी। जनाब मसूद जमाल साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं। चूँकि वक्त कम है तो एक मुख्तसर सी गज़ल सुना के ज़्यादा चाहूँगा। मतलब कुछ यूँ है कि मिलते ही उनसे नैन दमे असना निकल गया, मिलते ही उनसे नैन दमे असना निकल गया, थी मौत यूँ लिखी मगर अरमान निकल गया, थी मौत यूँ लिखी मगर अरमान निकल गया, तेरे जुनून इश्क ने दीवाना कर दिया, तेरे जुनून इश्क ने दीवाना कर दिया, महफिल से आज मैं यूं ही रक्सा निकल गया,
महफिल से आज मैल भी रक्सा निकल गया। मुझको नहीं है होश, कहाँ हूँ क्या हूँ। मुझको नहीं है होश, कहाँ हूँ क्या हूँ मैं। तेरे ख्याल में कहीं गलता निकल गया, तेरे ख्याल में कहीं गलता निकल गया। और जिंदा में होगा बंद जो देखेगा उसकी ओर, जिंदा में होगा बंद जो देखेगा उसकी ओर। मैं खुद ब खुद ही जानिबे जिंदा निकल गया, मैं खुद ब खुद ही जानिबे जिंदा निकल गया। और हुस्नो जमाल देख मैं सजदे में गिर पड़ा, हुस्नो जमाल देख मैं सजदे में गिर पड़ा। लेकिन ये और बात कि ईमान निकल गया, लेकिन ये और बात कि ईमान निकल गया। मिलते ही उनसे नैन दमे असना निकल गया। थी मौत यूं लिखी मगर अरमान निकल गया। बहुत बहुत नवाज़िश।